Hello friends, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching my video. My name is Riya Agarwal and I am here with a new topic. So the topic is ज़बर की मशक। तो ज़बर की मशक में क्या होता है, हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि ज़बर का क्या इस्तेमाल होता है और जब हम ज़बर लगा देते हैं तो हुरूफ को कैसे पढ़ा जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अलिफ के साथ ज़बर लगाया तो हम इससे पढ़ेंगे अलिफ, और अलिफ के साथ ज़बर है तो पढ़ेंगे अलिफ ज़बर, और फिर हम इसे जो अलिफ के साथ ज़बर लगा के हम इसे पढ़ेंगे वो हो जाएगा अलिफ ज़बर अ। मतलब ये है कि जब हम अलिफ के साथ ज़बर लगा देंगे तो वो हो जाएगा अ। अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, पे ज़बर प। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हम ज़बर नहीं लगाते हैं तो हम इसे पे पढ़ते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पे ज़बर लगा दिया तो हम इसे प पढ़ेंगे। तो अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, पे ज़बर प। ते के साथ हमने ज़बर लगाया तो आप अभी खुद सोच रहे होंगे कि जब इसे ते ज़बर लगाया है यहाँ पे तो इसे त पढ़ेंगे। यस एग्जैक्टली, हम इसे त पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। ते के साथ हमने ज़बर लगाया तो हम इसे ट पढ़ेंगे। से के साथ हम जब ज़बर लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे स। ओके। जीम के साथ हम ज़बर लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे हम ज। चे के साथ जब ज़बर लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे च। हे के साथ जब हम ज़बर लगाएंगे तो पढ़ेंगे ह, और खे के साथ जब हम ज़बर लगाएंगे तो पढ़ेंगे ख। यस एग्जैक्टली। इसी तरीके से जब हम हुरूफ के साथ ज़बर लगा देते हैं तो उसकी जो सिर्फ फर्स्ट साउंड आ रही है उसे बोलते टाइम, जैसे यहाँ पे हमने टे को बोला तो ट की साउंड आई, तो जब हम ज़बर लगा देंगे उसे तो वो हो जाएगा ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ज़बर लगा देते हैं तो हुरूफ को कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम हुरूफ को पढ़ते हैं। तो जब हमने यहाँ पे ज़बर लगाया अलिफ के साथ, अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, पे ज़बर प, ते ज़बर त, टे ज़बर ट, से ज़बर स, जीम ज़बर ज, चे ज़बर च, हे ज़बर ह, खे ज़बर ख। जब हम इसके साथ ज़बर लगा देते हैं तो इससे सिर्फ इतना पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा खे तक। अब जैसे हम दाल के साथ जब हम ज़बर लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे दाल ज़बर ड। जब हम दाल के साथ ज़बर लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे दाल ज़बर ड। जब हम जाल के साथ ज़बर लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे जाल ज़बर ज। जब हम रे के साथ ज़बर लगाएंगे तो रे ज़बर र, डे ज़बर ड, और जे ज़बर ज, और जै ज़बर ज। अब आप कह रहे होंगे जो है दाल डाल जाल में ये आ गया एक ज, फिर यहाँ पे ज। अब जब ये ज़े है, ये ज़े है और ये ज़े है तो दोनों को ज क्यों बोल रहे हैं ज़बर लगाने पर। अब आप एक चीज़ देखिए, जो साउंड आ रही है वो तो ज की आ रही है। जैसे हम जब इसे पढ़ रहे हैं ज़े तो ज की आ रही है, ज़ै पढ़ा हमने तो ज की आ रही है। तो इन पे जब हम ज़बर लगाते हैं तो ज बनता है। सीन के साथ हम जब ज़बर लगाए तो सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, स्वाद ज़बर स। एक जैसे बहुत सारे वर्ड हैं इसमें, यहाँ सीन, यहाँ स्वाद, और पहले आया था ते टे से, तो है ना। तो लेकिन और हर जगह अलग अलग बनते हैं। अब मैं भी अभी तक यहाँ पे कंफ्यूज होती हूँ कि ये कैसे होते हैं, बट मैं आपको बता ज़रूर दूँगी। वो जो टे से वाला स है वो तो बहुत ही कम यूज़ होता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, तो मैं आपको बताती रहूँगी। ओके। सो अब देख लीजिए, हमने यहाँ पे स्वाद तक देख लिया कि जब हम स्वाद के साथ ज़बर लगाते हैं तो ये बन जाता है हमारा स। ओके। सो अब हम आगे देखेंगे। तो अभी देखते हैं हम कि आगे इसे जो है कैसे लिखना है। तब तक आप इन्हें पढ़िए। ये हो गया दाल डबर, दाल ज़बर द, डाल ज़बर ड, जाल ज़बर ज, रे ज़बर र, डे ज़बर ड, और ये जे ज़बर ज, जै ज़बर ज, सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, स्वाद ज़बर स। ओके। सो अब देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा स्वाद तक कैसे बनाते हैं, अब हम देखेंगे ज़्वाद। तो ज़्वाद में जब हम ज़बर लगाएंगे साउंड किसकी आ रही है, ज़ की, तो ये हो जाएगा ज़बर लगाने के बाद ज़। तोए के साथ ज़बर लगाएंगे तो त, ज़ोए के साथ ज़बर लगाएंगे तो ज़। आप कह रहे हो इतने सारे तो ज़ हैं इसमें, क्या बवाल है ये। अब आ रहे हैं आपको जो है
सीखेंगे आप। तो एन के साथ ज़बर लगाया तो ये बन जाएगा अ। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो एन है, ए की साउंड आ रही है, बट जब हमने इसमें लगाया है ज़बर तो इसमें हमें ए मिलना चाहिए, पर इसमें अ मिलेगा। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूँगी। अब ये देखिए, ये है रैन, तो रैन के साथ जब हम ये लगाएंगे तो ये बन जाएगा ग। अब ये आ जाएगा हमारे पास फे। फे के साथ जब हम यहाँ पे ज़बर लगाएंगे तो ये बनेगा फ। काफ के साथ जब हम ज़बर लगाएंगे तो ये बन जाएगा क। ये उर्दू का वर्ड है, वैसे तो सभी उर्दू के हरूफ हैं, बट ये जो उर्दू के जो लफ्ज़ होते हैं उनमें यूज़ होता है। अब ये आ गया हमारा काफ, तो ये ऐसे ही नॉर्मल बनेगा सिंपल, इसके साथ ज़बर लग जाएगा तो ये हो जाएगा क। गाफ के साथ ज़बर लग जाएगा तो हो जाएगा ग। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ज़ाद ज़बर ज़, तोए ज़बर त, ज़ोए ज़बर ज़, एन ज़बर ख, रैन ज़बर ग, फे ज़बर फ, काफ ज़बर क, काफ ज़बर क, गाफ ज़बर ग। मैं आपको बताने वाली थी इसके बारे में कि इस पे जब हमने ज़बर लगाया तो ये अ की साउंड क्यों करता है। तो आ की साउंड ये इसलिए करता है क्योंकि एक देखिए, पहली बात तो उर्दू में क्या है कि बहुत सारे एक जैसे हरूफ हैं, और वो हरूफ जो हैं अलग अलग लफ्ज़ के लिए अलग अलग तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो होता है ये हमेशा अ की साउंड वाले वर्ड में यूज़ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ही ले लूँ कि अलीगढ़, तो अलीगढ़ में जो है ये वाला एन यूज़ होता है इस तरीके से बनाने के लिए, ये अली इस तरीके से बनाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि एन जो है वो इस तरीके से आधा बनाया जाता है। तो जब हम इसके ऊपर ज़बर लगा देंगे, मतलब जब आप सीख जाते हैं कि ज़बर लगाने के बाद ये साउंड कैसा करता है, तो आपको बुक में या किसी भी जगह पे ये ज़बर जो है लगा हुआ नहीं मिलता है। ये आपको बिना ज़बर के इसी तरीके से पढ़ने होते हैं जैसे ये लिखा हुआ है ज़ त अ, है ना। तो ये जो है ये अ पढ़ा जाता है। ओके, अब देखते हैं इनके आगे। तो अभी तक हमने देखा गाफ तक, अब हम देखें लाम। तो लाम के साथ जब हम लगाएंगे तो अब आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि जब लाम के साथ लगाए तो ला की साउंड है तो यहाँ पे लगाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जब हम ज़बर लगाएंगे तो ये आ जाएगा ल। अब मीम के साथ जब हम ज़बर लगाएंगे तो ये होगा म। नून के साथ ज़बर लगाया तो हो जाएगा न। वाव के साथ ज़बर लगाया तो हो जाएगा व। हे के साथ ज़बर लगाएंगे तो हो जाएगा ह। और ये आया हमज़ा। ये कैसे यूज़ होता है? ये मैंने आपको बताया था कि मात्रा की तरह यूज़ होता है, कोई साउंड देने के लिए यूज़ होता है ये लास्ट में। ओके, तो जब ये इसके ऊपर हम ये लगाते हैं ज़बर तो ये अ की साउंड देता है। ई के साथ जब हम लगाएंगे, मतलब छोटी ये के साथ, अब छोटा हो या बड़ा हो है तो यह ही, तो इसके जब हम ज़बर लगाएंगे तो ये हमें साउंड देगा य की। ओके, तो ये होता है यहाँ पे, यहाँ तक इस तरीके से मतलब हम ज़बर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको जो है कुछ लफ्ज़ बताऊँगी कि मतलब लिखे कैसे जाते हैं, है ना। तो ये है हमारे पास कुछ वर्ड जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कब, तो कब ये आ जाएगा काफ, इस तरीके से बनेगा आधा। ओके, और अब काफ इस तरीके से आधा बनेगा। आप मेरी वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने आपको बताया किस तरीके से बनेगा। तो ये आ गया काफ आधा। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम ज़बर और ये आ जाएगा ब। तो जब हम कोई भी चीज़ को जोड़ते हैं ना उर्दू के अल्फाजों में, तो वो कैसे होता है, पहले हम नीचे से राउंड करते हैं और तब हम अगला हर्फ जोड़ते हैं। लेकिन अभी तो यहाँ पे सिर्फ दो शब्दों के ही, दो हरफों के ही अल्फाज हैं, तो इसीलिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जब और ज़्यादा हरफ आ जाएंगे अल्फाज बनाने के लिए तो फिर आपको जो है मैं और बताऊंगी कि कैसे उन्हें जोड़ते हैं। तो अभी आ गया कब, पहले हमने क बनाया, फिर आ गया बे, और अभी यहाँ पे कट, तो ये हमने क बनाया आधा और इसमें ट जोड़ना है, तो पहले नीचे से राउंड करेंगे और टे इसमें इस तरीके से जोड़ देंगे। अब आया अब, तो ये आ गया अलिफ और ये आ गया ब। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये अलग क्यों बनाया है। जी हाँ, मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया है कि कुछ हुरूफ ऐसे भी होते हैं जो तोड़कर नहीं बनाए जाते और उनमें कोई भी हुरूफ जोड़ा नहीं जाता। तो उनमें से एक अलिफ भी है, तो अलिफ में ये जुड़ेगा नहीं, अलग बनेगा। अगर अलिफ बीच में भी आता है तब भी अगला हुरूफ अलग बनेगा। ओके, अब यहाँ पे आ गया अस, तो अ और स, ये आ गया सर, तो ये सीन बन गया
अब यहाँ पे हम राउंड करेंगे और नीचे र बना देंगे, तो ये हो गया सर। अब ये मत, तो मीम आधा इस तरीके से बनेगा, त को जोड़ना है तो हमने राउंड किया और ये जुड़ गया त, ये लग गया ज़बर। तो इस तरीके से हम जो है अल्फाज जो हैं ऐसे जोड़कर बनाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हुरूफों को लिखते कैसे हैं जोड़कर, तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ हुरूफ लिखे हैं जिससे कि आप जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो आप पॉज करके ये हुरूफों को अपने जो है नोट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपको अल्फाज दिए थे, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि जो है आपको जल्दी से उर्दू लिखना आएगा। And if you think that you are learning something new from my videos, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubt or you want any other topic, then feel free to ask in comment section. Thank you very much.